दिल्ली। जब ये नाम हम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? सिर्फ भारत की राजधानी? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा शहर है जिसके सीने में इतिहास की न जाने कितनी परतें दफन हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हर बार राख से उठकर और भी शानदार तरीके से दोबारा लिखी गई है। तो सवाल ये उठता है, और ये वाकई सोचने वाली बात है ना, कि आखिर कैसे कोई शहर 7-7 बार उजड़ता है और फिर से बस जाता है, और इन सब के बावजूद 1000 साल से भी ज्यादा समय तक सत्ता का एक अहम सेंटर बना रहता है। दिल्ली की पूरी कहानी, इसका पूरा वजूद इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक सफर पर चलते हैं, समय में पीछे जाते हैं और आज की इस चमचमाती दिल्ली के नीचे दबी हुई उन कई पुरानी दिल्ली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। दिल्ली की कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कुछ 100 साल पहले से? नहीं, हजारों साल पहले से। जी हाँ, महाभारत में जिस इंद्रप्रस्थ का जिक्र मिलता है, जिसे पांडवों ने अपनी राजधानी बनाया था, माना जाता है कि वो शहर इसी जमीन पर बसा था। यानी इस शहर की जड़ें हमारी पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई। अब जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालते हैं। ये हमें बहुत तेजी से बताता है कि दिल्ली हमेशा से पावर का सेंटर क्यों रही। शायद इसकी खास लोकेशन, जो इसे पूरे उत्तर भारत का गेटवे बनाती है, यही वजह है कि 900 ईस्वी में तोमर वंश से लेकर 1206 में दिल्ली सल्तनत तक, फिर 1639 में मुगलों के शाहजहानाबाद और आखिर में 1911 में ब्रिटिश राज तक, हर दौर में दिल्ली ही शक्ति का प्रतीक रही। और जानते हैं, इतिहास की यही अलग अलग परतें आज के दिल्ली को सबसे अनोखा शहर बनाती हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ एक ही शहर में दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ जी रही हैं। एक तरफ है पुरानी दिल्ली की वो भूल भुलैया जैसी गलियां जो मुगलिया सल्तनत की राजधानी थी, और दूसरी तरफ है अंग्रेजों की बनाई हुई खुली खुली चौड़ी सड़कों वाली नई दिल्ली। तो चलिए इतिहास की गलियों से निकलकर अब आज की दिल्ली को देखते हैं, वो दिल्ली जो आज के मॉडर्न इंडिया का दिल है। देखते हैं कि आज ये शहर कितना विशाल है और यहाँ रहने वाले लोग कौन हैं। ये आंकड़ा देखिए, 2,15,00,000 से भी ज्यादा। जरा सोचिए, यह है आज की दिल्ली का पैमाना। एक विशाल मेगा सिटी जहां भारत के लगभग हर कोने से आए लोग रहते हैं और इसे अपना घर कहते हैं। लेकिन दिल्ली हमेशा से इतनी भीड़भाड़ वाली नहीं थी। इस टेबल पे एक नजर डालिए। सबसे चौंकाने वाली बात दिखती है 1947 के विभाजन के बाद। सिर्फ कुछ ही सालों में शहर की आबादी लगभग दोगुनी हो गई। इस एक घटना ने दिल्ली के सामाजिक और सांस्कृतिक हर पहलू को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और दिल्ली का असर सिर्फ इसकी अपनी सीमाओं तक ही नहीं है, इसका प्रभाव बहुत दूर तक फैला है, जिसे हम नेशनल कैपिटल रीजन या एनसीआर के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जोन है जो दिल्ली को उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई जिलों से जोड़ता है। लेकिन दिल्ली सिर्फ राजनीति, आंकड़ों और बड़ी बड़ी इमारतों का शहर नहीं है। चलिए अब इस शहर की रूह को महसूस करते हैं, इसकी सांस्कृतिक धड़कन को सुनते हैं। ये वो जगह है जहां गुजरा हुआ कल और आज का दिन एक साथ सांस लेते हैं। देखिए, एक ही शहर में कितने अलग अलग दौर की निशानियां मौजूद हैं। एक तरफ कुतुब मीनार और लाल किला जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो दूसरी तरफ लोटस टेम्पल और इंडिया गेट जैसे मॉडर्न और नेशनल स्मारक। यहां की हर एक इमारत एक अलग जमाने की कहानी सुनाती है। पर दिल्ली की असली कहानी सिर्फ पत्थर की इन इमारतों में नहीं, बल्कि इसकी चलती फिरती सांस लेती गलियों में बसती है। जैसे चांदनी चौक के बारे में ये कहावत है, ये सिर्फ एक बाजार नहीं, ये एक एहसास है। एक ऐसा अनुभव जहां आप सिर्फ खरीदारी नहीं करते, बल्कि इतिहास को जीते। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े, इतने ऐतिहासिक शहर को चलाना कितना मुश्किल होगा। चलिए अब दिल्ली के सामने जो चुनौतियां हैं और उनसे निपटने के लिए जो नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए, ये दिल्ली की सड़कों की रोज की कहानी कहता है। भले ही 60% लोग बसों का इस्तेमाल करते हैं, पर सड़कों पर निजी गाड़ियों का भी बड़ा हिस्सा है। और सोचकर देखिए, हर रोज लगभग 963 नई गाड़ियां इस भीड़ में शामिल हो जाती हैं। मतलब हर रोज करीब करीब 1000 नई गाड़ियां। तो इस जबरदस्त ट्रैफिक से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया, दिल्ली मेट्रो। 2002 में जब ये शुरू हुई तो ये एक समाधान थी, पर आज ये दिल्ली की लाइफलाइन बन चुकी है। और इसका सपना बहुत बड़ा है, लंदन के मशहूर अंडरग्राउंड से भी बड़ा नेटवर्क बनाने का। लेकिन आधुनिक दिल्ली की एक बहुत कड़वी और गंभीर सच्चाई भी है, और वो है यहाँ का वायु प्रदूषण। खासकर सर्दियों के महीनों में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच, यहाँ की हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि सांस लेना भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं,
अपनी गहरी ऐतिहासिक जड़ों और आज के जबरदस्त मॉडर्न दबावों के बीच दिल्ली की कहानी का अगला चैप्टर कैसा होगा? ये शहर अपने अतीत का सम्मान करते हुए अपने भविष्य का निर्माण कैसे करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।